हेलो क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी अध्ययन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं आपकी टीचर रश्मि सिंह। आज आपको पढ़ाने वाले हैं माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएँ, पर्वत श्रेणियाँ या फिर पर्वतमालाएँ। इसका फर्स्ट पार्ट हम पढ़ा चुके हैं, जिसमें आपको हमने कॉन्सेप्ट के साथ ही बताया है कैसे फोल्डिंग माउंटेन कौन से होते हैं, वलित पर्वत कौन से होते हैं और भैंसोत पर्वत कौन से होते हैं और ज्वालामुखी पर्वत कौन से होते हैं। ये सारे हमने आपको बता दिए हैं। ये फर्स्ट पार्ट में आप पढ़ लीजिएगा। और अब आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको सेकंड पार्ट, जिसमें हम यूरोप प्लस एशिया के माउंटेन रेंजेस के बारे में बताने वाले हैं। और इसको हम मैप में बताएंगे, मैप के साथ ही इसको पढ़ाएंगे। जैसे कि मेरा हमेशा से रहता है कि अगर ज्योग्राफी पढ़ाते हैं तो मैप ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। अगर ज्योग्राफी आप पढ़ना चाहते हैं तो मैप के साथ ही पढ़िए, अगर आपको लंबे समय तक किसी चीज़ को याद रखना है, ठीक है। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं यूरोप प्लस एशिया यानी कि यूरेशिया के माउंटेन रेंजेस, मेजर माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड। जैसे कि फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा ही दिया है, अब ये सेकंड पार्ट है। आज हम आपको पढ़ा लेंगे यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया, यानी कि यूरोप और एशिया को मिलकर बना जो कॉन्टिनेंट है उसको बोलते हैं यूरेशिया, ठीक है। यूरोप प्लस एशिया ये हमारा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट भी आपको मिल जाएगा, आप पढ़ लीजिएगा, सर्च कीजिएगा आप तो आपको मिल जाएगा और पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर सेकंड पार्ट अकेला पढ़ेंगे तो भी अधूरा रहेगा, फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे तो भी अधूरा रहेगा, ठीक है। इसके बाद ही आज ये मेरी कॉन्सेप्ट की लास्ट क्लास होगी। एक्चुअली अभी कुछ पर्सनल बातें हम नहीं बताना चाह रहे हैं इसमें, कि कुछ अभी 1 महीने हमारी क्लास नहीं हो पाई, ठीक है। इसके पीछे भी कुछ रीज़न होगा, इसके वो बाद में बात करेंगे क्या रीज़न है क्या नहीं है। आज ये हमारी कॉन्सेप्ट की लास्ट क्लास होगी, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। क्योंकि आर का एग्ज़ाम 27 जुलाई और PCS का जैसे आपको पता है अक्टूबर में है, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट आर के लिए स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अब टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है। और प्रैक्टिस सेट लगाएंगे जिसमें ज्योग्राफी के अगर आप जो कहेंगे तो सब्जेक्ट वाइज भी करा देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपने टॉपिक आज, यूरेशिया यूरोप प्लस एशिया, ठीक है। इसकी पूरी माउंटेन रेंजेस आज पढ़ेंगे। यूराल पर्वतमाला पहले हम रीड आउट कर लेंगे और फिर उसी को फिर हम मैप में पॉइंट आउट भी करेंगे, ठीक है। पहले हम पेन ले लेते हैं इसको, 1 मिनट बच्चे, ठीक है। अच्छा ये रेड कलर में है, अगर इसमें दूसरा कलर हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। यूराल पर्वतमाला, ठीक है। 1 मिनट बच्चे, यूराल पर्वतमाला, ठीक है। पहले हम इसको रीड आउट करेंगे, उसके बाद है हम इसको मैप में भी दिखाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने मैप इसमें डाउनलोड किए हुए हैं, ठीक है। और आप लोगों के इसमें भी देख सकते हैं, और आप अपने सामने एटलस भी निकाल के रख लीजिए, ठीक है, जिससे अच्छी तरह से आप उसको देखते चलिए, ठीक है। यूराल पर्वतमाला नहीं, रूस के साइबेरिया क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा में ये फैली हुई है। कौन सी? यूराल पर्वतमाला, ठीक है। यह एशिया तथा यूरोप के बीच, यानी कि एशिया तथा यूरोप के बीच प्राकृतिक सीमा बनाता है, यानी नेचुरल बाउंड्री बनाती है। कौन सी पर्वतमाला है, कौन सी माउंटेन रेंजेस है? यूराल पर्वतमाला, ठीक है। इसकी औसत ऊंचाई 500 से 800 मीटर है। यह एक प्राचीन अवशिष्ट पर्वत है, ठीक है, रेसिडुअल माउंटेन है, जैसे कि मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बता दिया है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमने कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको बता दिया रेसिडुअल माउंटेन कौन से होते हैं और फोल्डेड माउंटेन कौन से होते हैं, एंड वॉल्केनिज्म जो माउंटेन होते हैं जो वॉल्केनिज्म क्रिया से बनते हैं, उन्हें ज्वालामुखी क्रिया से उत्पन्न पर्वत कहते हैं, ठीक है। ये सब हमने फर्स्ट पार्ट में आपको पढ़ा दिए हैं, तो फर्स्ट पार्ट आप देख लीजिएगा, आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम उसमें भी दिखाएंगे, मैप में भी। नेक्स्ट है आल्प्स पर्वतमाला, यानी कि आल्प्स माउंटेन रेंजेस। यूरोप में आल्प्स पर्वतमाला फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड इटली तथा इटली ऑस्ट्रिया, ठीक है, इटली तथा ऑस्ट्रिया आदि देशों की सीमाएं निर्धारित करते हैं, ठीक है। जो आल्प्स पर्वतमाला है यानी कि आल्प्स माउंटेन रेंजेस है, वो यूरोप आल्प्स जो फ्रांस और स्विट्जरलैंड है इसकी बाउंड्रीज, फ्रांस इटली की बाउंड्री और स्विट्जरलैंड इटली तथा इटली ऑस्ट्रेलिया इनके बीच के सीमा का निर्धारण करता है आल्प्स पर्वतमाला। यह नवीनतम बलित पर्वत है, ठीक है। ये जैसे कि आप फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा बलित पर्वत क्या होते हैं, फोल्डेड माउंटेन क्या होते हैं, क्योंकि अब इसमें हम नहीं बताएंगे क्योंकि हम फर्स्ट पार्ट में बता चुके हैं। यह नवीनतम बलित पर्वत है फ्रांसीसी आल्प्स में स्थित माउंट ब्लांक, ठीक है। माउंट ब्लांक इसकी क्या है? हाईएस्ट पीक है, ठीक है। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट ब्लांक। हाईएस्ट पीक कौन सी है आल्प्स पर्वतमाला की? माउंट ब्लांक है। ये अधिकांश पूछे जाते हैं, चाहे वो PCS का एग्जाम हो, आर का एग्जाम हो या फिर UPSC का एग्जाम हो, ठीक है। नेक्स्ट है, अभी हम जैसे रीड आउट करेंगे, फर्स्ट पेज रीड आउट किया, उसके जस्ट ही हम उसको मैप में आपको पॉइंट आउट करा देंगे, ठीक है।
नेक्स्ट है एपेनाइन पर्वतमाला, ठीक है। नेक्स्ट है एपेनाइन पर्वतमाला, यह पश्चिमी अल्पस से इटली के दक्षिणतम बिंदु तक यानी कि इटली की लास्ट जो दक्षिणी सीमा होगी वहां तक यह फैला हुआ है। यह मुख्यतः चूना पत्थर पहाड़ों का उदाहरण है कि लाइमस्टोन जो पहाड़ है उनसे बना हुआ है, ठीक है। यह शराब उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, यानी कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है शराब का, क्योंकि जो इसकी ढलानों पर जो इसके स्लोप्स होते हैं, इनकी ढलानों पर बड़ी मात्रा में किसकी खेती की जाती है, अंगूर की खेती यानी ग्रेप्स की खेती की जाती है। ऑब्वियस है जब ग्रेप्स की खेती की जाएगी तो यहाँ वाइन्स का प्रोडक्शन अधिक मात्रा में होगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसमें मैप में जाके, ठीक है। मैप में देख लेते हैं यूराल पर्वतमाला, ठीक है। सबसे पहले हम आपको क्या पढ़ाया था, यूराल पर्वतमाला, ठीक है। ये है यूराल माउंटेन, ठीक है, ये है यूराल। अच्छा मैप पेन चेंज कर लेते हैं एक बार, ठीक है। ये है यूराल पर्वतमाला, ठीक है, यूराल माउंटेन रेंजेस, ठीक है। ये क्या है, ये आपको दिख रहा है ना, रूस के साइबेरिया क्षेत्र में है, ठीक है। रूस के साइबेरिया क्षेत्र में है ये, ठीक है। उत्तर से दक्षिण दिशा में फैला हुआ है, ठीक है। उत्तर से नॉर्थ टू साउथ दिख रहा है ना, इसका नॉर्थ टू साउथ इसका डायरेक्शन है, फैला हुआ है। नॉर्थ टू साउथ इसका जो डायरेक्शन है यह इसमें फैला हुआ है। और ये भी आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए एशिया और यूरोप की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण क्या यूराल माउंटेन रेंजेस करती है, यूराल पर्वतमाला करता है, तो आपका आंसर होगा यस मैम, ठीक है, बिल्कुल करता है। यूराल जो पर्वतमाला है यूरोप प्लस एशिया के बीच सीमा का निर्धारण, प्राकृतिक नेचुरल बाउंड्रीज का निर्धारण करते हैं, ठीक है। और इसके ये आपको बताएंगे कि सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, यूराल माउंटेन रेंजेस है जो यूराल पर्वतमाला है, इसकी सबसे हाईएस्ट यानी कि हाईएस्ट पीक कौन सी होगी, नरदोनिया, ठीक है, नरोदनिया या फिर नरदोनिया इसकी सबसे हाईएस्ट पीक होगी, नरोदनिया, ठीक है, नरोदनिया इसका हाईएस्ट पीक है और इसकी हाइट इसमें दी गई है, ठीक है। तो ये है यूराल पर्वतमाला। सेकेंड हम आपको बताए थे आल्पस, ठीक है, सेकेंड आपको बताए थे ये आल्पस पर्वतमाला है, ये दिख रही है ना आपको आल्पस पर्वतमाला, ठीक है। यहाँ आपको देखेंगे फ्रांस है, ठीक है, यहाँ आप देखेंगे फ्रांस है आल्पस पर्वतमाला, ठीक है, यहाँ फ्रांस है, ठीक है, और स्विट्जरलैंड है यहाँ पे, ठीक है, स्विट्जरलैंड है, फ्रांस, और ये फिर ये नीचे ये क्या है, इटली है, ठीक है, ये इटली है, और फिर ये स्विट्जरलैंड और इटली है। इन सभी के बीच का क्या है, सीमा का निर्धारण करते हैं कौन सा, आल्पस माउंटेन रेंजेस, ठीक है। सीमा का निर्धारण कौन करते हैं, आल्पस माउंटेन रेंजेस करता है। किसके किसके बीच, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच सीमा का निर्धारण करेंगे, नेचुरल बाउंड्रीज का निर्धारण करेंगे, और फ्रांस इटली के बीच भी नेचुरल बाउंड्री बनाते हैं, और स्विट्जरलैंड इटली के मध्य भी बनाते हैं, और इटली ऑस्ट्रेलिया के बीच भी ये नेचुरल बाउंड्रीज का निर्धारण करते हैं आल्पस माउंटेन रेंजेस, ठीक है। और ये पता है ये न्यू फोल्डेड माउंटेन है, ठीक है, न्यू फोल्डेड माउंटेन है, ठीक है। और हाईएस्ट पीक इसकी कौन सी है, माउंट ब्लांक, माउंट ब्लांक इसकी हाईएस्ट पीक है आल्पस पर्वतमाला की, यानी कि आल्पस माउंटेन रेंजेस की हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट ब्लांक, ठीक है। नेक्स्ट हम आपको बताए थे एपेनाइन पर्वतमाला, ठीक है, एपेनाइन पर्वतमाला जिसमें शायद दिया नहीं गया है, देखते हैं अगर इसके सेकंड हमने लगाया हुआ मैप उसमें दिया होगा, ठीक है, ये है एपेनाइन पर्वतमाला, ठीक है। हमने सारे मैप इसमें लगाए हुए हैं, जिससे यूरोप प्लस एशिया सभी के मैप लगाए हुए हैं, जिससे आपको आसानी हो समझने में, ठीक है। ये आप देखेंगे ये आल्पस पर्वतमाला है, ये आल्पस के पश्चिमी, ठीक है, ये आल्पस जो माउंटेन रेंजेस है इसके पश्चिमी बिंदु तक ये, ठीक है, ये पश्चिमी बिंदु से स्टार्ट होता है और ये कहाँ तक है, इटली के दक्षिण तक ये इसका विस्तार है, ठीक है। ये कहाँ से, आल्पस का ये पश्चिमी आल्पस है, इससे इसका स्टार्ट होता है ये एपेनाइन माउंटेन रेंजेस, और ये इटली के दक्षिण बिंदु तक यानी कि इटली के सदर्न इटली तक इसका विस्तार है, ये फैला हुआ है एपेनाइन माउंटेन रेंजेस, ठीक है। और ये जैसे मैं बताया लाइमस्टोन है, ठीक है, लाइमस्टोन से ये बना हुआ है, ठीक है। और शराब उत्पादन के लिए ये विश्व में प्रसिद्ध है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा अंगूर की खेती की जाती है एपेनाइन माउंटेन रेंजेस, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक मिनट, हाँ यहाँ तक हम रीड आउट कर लिए थे। नेक्स्ट देख लेते हैं पिरेनीज पर्वतमाला, ठीक है, नेक्स्ट है पिरेनीज पर्वतमाला, ठीक है, एक मिनट पेन चेंज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है पिरेनीज पर्वतमाला यानी पिरेनीज माउंटेन रेंजेस,
फ्रांस के दक्षिण सीमा के साथ साथ पूर्व पश्चिम दिशा में यह फैली हुई है। पेरिनीज माउंटेन रेंजेस यह स्पेन फ्रांस के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है, नेचुरल बाउंड्रीज बनाती है। कौन सी है? स्पेन फ्रांस के बीच, ठीक है। इसी पर्वतमाला पर यानी कि इसी माउंटेन रेंजेस पर एंडोरा देश स्थित है, ठीक है। एंडोरा देश स्थित है और इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? पिको डी एनीटो, ठीक है। पिको डी एनीटो इसकी सबसे ऊंची चोटी है यानी हाईएस्ट पीक है इसकी पेरिनीज पर्वतमाला की। अभी हम इसको पहले हम रीड आउट करेंगे, उसके बाद हम इसको मैप में भी डिनोट करेंगे, ठीक है। पहले रीड आउट करेंगे, उसको फिर हम मैप में भी डिनोट करेंगे, ठीक है। विदाउट मैप के ज्योग्राफी पढ़ना बेकार है, ठीक है। नेक्स्ट है शेरा मोरेना एवं शेरा नेवादा, ठीक है। शेरा मोरेना एवं शेरा नेवादा, ठीक है। जिस तरह से पैटर्न चेंज हो रहा है अभी पीसीएस का, यूपीएससी का एंड आरओ का, आप देखेंगे कि आपको डायरेक्शन वाइज, सीक्वेंस वाइज माउंटेन रेंजेस पूछे जाते हैं, ठीक है। मोस्टली माउंटेन रेंजेस एशिया से, यूरोप से एंड अफ्रीका से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अधिकांश ये पैटर्न अभी चेंज हो रहा है, ठीक है। शेरा मोरेना एवं शेरा नेवादा ये दोनों पर्वतमालाएं स्पेन के दक्षिणी भाग में, ठीक है। दोनों पर्वतमालाएं जो दोनों माउंटेन रेंजेस हैं स्पेन के दक्षिणी भाग में फैली हुई हैं। इन दोनों पर्वतमालाओं के बीच ग्वादलक्विर, ठीक है, रिवर का नाम है ये ग्वादलक्विर नदी बहती है। स्पेन की सर्वोच्च चोटी यानी कि हाईएस्ट पीक कौन सी है? मुल्हाकेन। शेरा मोरेना एवं शेरा नेवादा पर स्थित है। स्पेन की सर्वोच्च चोटी मुल्हाकेन, हाईएस्ट पीक 3478 मीटर शेरा नेवादा में अवस्थित, यानी शेरा नेवादा जो माउंटेन रेंजेस है उसमें ये स्थित है, ठीक है। कौन सी? मुल्हाकेन हाईएस्ट पीक यूरोप की है, स्पेन की सर्वोच्च चोटी है, सॉरी स्पेन की हाईएस्ट पीक है ये। नेक्स्ट है जोलेन पर्वतमाला। नेक्स्ट है जोलेन पर्वतमाला, नॉर्वे और स्वीडन, ठीक है। नॉर्वे और स्वीडन की सीमा के पास उत्तर दक्षिण दिशा में फैली है जोलेन पर्वतमाला, जो दोनों देशों के बीच जल विभाजक है, यानी कि जल को बंटवारा करती है दोनों देशों के बीच, ठीक है। ये कौन सा है? जल विभाजक का काम करती है। यह पर्वत, यह जो माउंटेन है, यह पर्वत टैगा प्रकार के वनों, टैगा टुंड्रा प्रकार के फॉरेस्ट होते हैं, टैगा प्रकार के वनों से कवर्ड है यानी कि ढका हुआ है। इससे अनेक छोटी छोटी यानी कि नदियाँ निकलती हैं, ठीक है। अभी पॉइंट आउट करेंगे हम इसको मैप में भी। नेक्स्ट है पेनेनाइन पर्वतमाला, यानी कि पेनाइन पर्वतमाला है, पेनाइन माउंटेन रेंजेस। यह ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन के सेंट्रल पार्ट में यानी कि केंद्रीय भाग में उत्तर दक्षिण यानी कि नॉर्थ टू साउथ दिशा में फैला हुआ है। यहाँ पर उत्तम प्रकार के कोयले के भंडार पाए जाते हैं पेनेनाइन पर्वतमाला में, ठीक है। अब हम पॉइंट आउट कर लेते हैं मैप में, ठीक है। ठीक है, पॉइंट आउट कर लेते हैं पेरिनीज, ठीक है, पेरिनीज पर्वतमाला, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है ना पेरिनीज पर्वतमाला, ठीक है। पेरिनीज पर्वतमाला फ्रांस के दक्षिण सीमा के साथ साथ, ठीक है। ये दिख रहा है ना यहाँ पे, एक मिनट इसको हम इरेज करेंगे, ठीक है। ये है ना पेरिनीज, यहाँ पे दिख रहा है ये वाला पेरिनीज, ठीक है, ठीक है। ये क्या है? स्पेन और फ्रांस के बीच, यहाँ ये स्पेन है, ठीक है, स्पेन है यहाँ पे, ये तो पता होगा ना, मोरक्को से जो लगा हुआ है स्पेन, ठीक है। स्पेन और फ्रांस के बीच क्या है? सीमा बनाते हैं, प्राकृतिक नेचुरल बाउंड्रीज का निर्माण करते हैं। कौन सी? पेरिनीज माउंटेन रेंजेस, ठीक है, ये है। और इसका डायरेक्शन कैसे है? पूर्व से पश्चिम दिशा में ये फैला हुआ है, ठीक है, पूर्व से पश्चिम डायरेक्शन में ये फैला हुआ है पेरिनीज, ठीक है। और जैसे बता दिया सबसे हाईएस्ट पीक इसकी कौन सी है? पिको डी एनीटो, ठीक है। पेरिनीज की हाईएस्ट पीक कौन सी है? पिको डी एनीटो। नेक्स्ट चलते हैं शेरा मोरेना एवं शेरा नेवादा, शेरा मोरेना एंड शेरा नेवादा, ठीक है। ये यहाँ पे पाई जाएंगे, इसमें दिखाई नहीं गई, देखते हैं मैप में अगर कोई दिया हो। एक्चुअली कोशिश की है मैंने मैप, शेरा मोरेना एंड शेरा नेवादा, शायद नहीं दिया है बच्चे, उसमें हम समझा देते हैं। ठीक है, नहीं दिया, ठीक है। यहाँ बताएंगे आपको
ये स्पेन के जो सदर्न स्पेन है, ठीक है, दक्षिणी स्पेन है जो, यहाँ पे है ये स्थित, ठीक है, सेरा मोरेना एंड सेरा निवादा। यहाँ दक्षिणी स्पेन होगा ना, यहाँ पे एपेनाइन पर्वतमाला है जहाँ पे, ठीक है, स्पेन दक्षिणी स्पेन में ये स्थित है। कौन सी? सेरा मोरेना एंड कौन सी? सेरा निवादा, ठीक है। और ये बताया ना, इन दोनों जो नदियों के बीच कौन सी नदी बहती है? ग्वादलक्विर नदी बहती है। जैसे कि नर्मदा तापी बहती है ना विंध्य और सतपुड़ा के बीच में, इस तरह से ये भी बहती है किसी सेरा मोरेना एवं सेरा निवादा के मध्य कौन सी? ग्वादलक्विर जो नदी है वो फ्लो करती है, ठीक है। और इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? मुल्हाकेन, ठीक है। हाईएस्ट पीक इसकी कौन सी है? हाईएस्ट पीक कौन सी है? मुल्हाकेन। 3478 मीटर्स की ऊंचाई है, हाइट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बताया था जोलेन पर्वतमाला, यानी कि जोलेन माउंटेन रेंजेस, जोलेन माउंटेन रेंज, ठीक है। ये आपको कहाँ मिलेगी? नॉर्वे और स्वीडन की सीमा पे, यहाँ पे है, ठीक है। इसमें दिया है, देखते हैं मैप में, नॉर्वे, ठीक है। ये है ना जोलेन, यहाँ पे है, ये दिख रहा है ना जोलेन माउंटेन, ठीक है। ये है जोलेन माउंटेन, ठीक है। ये क्या है? नॉर्वे स्वीडन की सीमा के मध्य, ठीक है। नॉर्वे है यहाँ पे, नॉर्वे पहले है फिर स्वीडन है, ठीक है। नॉर्वे है फिर स्वीडन है, इनके बीच में कौन सा है? नेचुरल बाउंड्री का जो निर्धारण कर रहा है वो जोलेन माउंटेन रेंज, ठीक है। जोलेन माउंटेन रेंज है, ठीक है, नॉर्वे और स्वीडन की सीमा के, ठीक है। और ये आपके डायरेक्शन है उत्तर से दक्षिण दिशा में ये फैला हुआ है, ठीक है। नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में ये फैला हुआ है। कौन सा? जोलेन माउंटेन रेंजेस। ये भी आपको बताते चले, ये क्या है? जल विभाजक का काम कर रहा है, जल विभाजक का भी काम करता है, यानी कि जल को बांटता भी है, ठीक है। और जैसे कि अभी बताया था, ये टैगा प्रकार के वनों से भी घिरा हुआ है और अनेक छोटी नदियाँ इसमें निकलती हैं, जिससे जल यानी कि जल विद्युत का उत्पादन होता है। जैसे उमे, टोरने आदि नदियाँ हैं यहाँ से जो निकलती हैं, ठीक है। यह है जोलेन माउंटेन रेंजेस, यहाँ निकल के यहाँ पे कहाँ पे? यहाँ पे अपना जल गिराती हैं, ठीक है, जोलेन माउंटेन रेंजेस। नेक्स्ट देखते हैं पेनाइन पर्वतमाला। ये बताया था आपको, पेनाइन पर्वतमाला। देखते हैं इसमें दिया गया है नहीं, पेरेनीज दिया गया है, एपेनाइन भी दिया गया है, पेनाइन शायद इसमें नहीं दिया गया है, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन के मध्य है ये, यहाँ पे देखते हैं, पेशेंस बना के रखिएगा, ठीक है। मैप में दिखाएंगे तो टाइम तो लगेगा ही बच्चे। चलो इसमें दिया नहीं गया है, इसलिए हम आपको इसमें ही बता देते हैं मैप में, ठीक है। ये ग्रेट ब्रिटेन है ना, ग्रेट ब्रिटेन, ये सेंट्रल जो ग्रेट ब्रिटेन होगा इसके यानी सेंट्रल ग्रेट ब्रिटेन में ये स्थित है पेनाइन पर्वतमाला। और ये इसकी डायरेक्शन है नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में ये फैला हुआ है, ठीक है, पेनाइन पर्वतमाला यानी पेनाइन माउंटेन रेंजेस। और ये भी बताते चलें आपको, यहाँ पे उत्तम क्वालिटी के, ठीक है, बेस्ट क्वालिटी का क्या है? कोल प्राप्त होता है, यानी कि कोयला के भंडार पाए जाते हैं, ठीक है। कौन से? बेस्ट क्वालिटी के कोयले के भंडार पाए जाते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे? पेनाइन पर्वतमाला में। और नेक्स्ट आपको कहाँ तक पढ़ा दिए थे? नेक्स्ट रीड आउट करेंगे, मैप में देख लिया आपने, सब देखते चलिए एक साथ, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ तक हो गया है। आज हम यूरोप और एशिया की पूरा ही करवा देंगे आपको। हाँ, पेनाइन तक हो गया था। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं वोस्जेस पर्वत, ठीक है। वोस्जेस पर्वत यह फ्रांस में, ठीक है, वोस्जेस पर्वत यह फ्रांस में अवस्थित तथा फ्रांस जर्मनी को अलग करता है, ठीक है। फ्रांस में यह स्थित है और फ्रांस जर्मनी की सीमा का निर्धारण करता है वोस्जेस पर्वत, ठीक है। यह ब्लॉक पर्वत है, ये प्राचीन चट्टानों के बने हैं। इसकी भ्रंश घाटी में राइन नदी, ठीक है, राइन नदी बहती है। इसकी जो भ्रंश घाटी है रिफ्ट वैली में, रिफ्ट वैली है, उसमें कौन सी नदी बहती है? राइन नदी फ्लो करती है, ठीक है। ये कौन सी है? वोस्जेस पर्वत। नेक्स्ट है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत।
यह जर्मनी में, ठीक है, यह जर्मनी में स्थित है तथा फ्रांस जर्मनी को अलग करता है। ब्लॉक, ठीक है, ये कौन सा ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, यह ब्लॉक पर्वत है यानी कि फोल्डेड माउंटेन है। वॉचेस ब्लैक फॉरेस्ट की भ्रंश घाटी में है, विश्व प्रसिद्ध राइन नदी बहती है, ठीक है, ये दोनों एक जैसी हैं, वॉचेस पर्वत या ब्लैक फॉरेस्ट दोनों ही स्थित है वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है कैंटेब्रियन पर्वतमाला, नेक्स्ट है कैंटेब्रियन पर्वतमाला यानी कैंटेब्रियन माउंटेन रेंजेस, उत्तरी स्पेन में स्थित है। यह पूर्व पश्चिम दिशा में फैला हुआ है, ठीक है। कैंटेब्रियन पर्वतमाला अच्छी गुणवत्ता वाले लोहे अयस्क यानी कि आयरन ओर्स के उत्पादन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, ठीक है, कैंटेब्रियन पर्वतमाला। नेक्स्ट है कार्पेथियन पर्वतमाला, कार्पेथियन पर्वतमाला, ठीक है, कार्पेथियन माउंटेन रेंजेस पोलैंड, यूक्रेन और रोमानिया, ठीक है, पोलैंड, यूक्रेन और रोमानिया में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में, ठीक है, उत्तर पश्चिम से, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट दिशा में यह माउंटेन रेंजेस फैली हुई है। यह नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है, न्यू फोल्डेड माउंटेन्स का ये उदाहरण है, एग्जाम्पल है। इसके पश्चिम में हंगरी का मैदान है, ठीक है, याद रखना, हंगरी का मैदान इसके कार्पेथियन पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित है। और ये भी बता दें आपको, ये पोलैंड और स्लोवाकिया के मध्य सीमा बनाता है, नेचुरल बाउंड्रीज का निर्धारण करता है, कौन सा, कार्पेथियन पर्वतमाला, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं हम मैप में, यूरोप का देखते हैं, यूरोप का मैप लगाया, उसमें जरूर दिया गया होगा। कार्पेथियन पर्वतमाला, अच्छा, सबसे अच्छा तो मैप वही है। वॉचेस है, ठीक है, फ्रांस और जर्मनी को अलग करता है, ठीक है, फ्रांस और जर्मनी, यहाँ पे है फ्रांस, ठीक है, यहाँ पे है फ्रांस और जस्ट यहाँ जर्मनी, ठीक है, जस्ट यहाँ जर्मनी, ठीक है, यहीं पे कौन सा पड़ेगा, वॉचेस माउंटेन, ठीक है। यह क्या है, फ्रांस और जर्मनी को अलग करता है और यह एक ब्लॉक पर्वत है, बताया है, ठीक है, और इसकी भ्रंश घाटी से कौन सी रिवर फ्लो करती है, राइन, ठीक है। नेक्स्ट आपको बता दें ब्लैक फॉरेस्ट है, यह जर्मनी में है, यहाँ पे जर्मनी है, ठीक है, जर्मनी में है और फ्रांस से जर्मनी को अलग करता है, कौन सा, ब्लैक फॉरेस्ट, और ये भी ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। और ये भी बता दें कि इसकी भ्रंश घाटी से राइन नदी बहती है, यानी कि ब्लॉक फॉरेस्ट या फिर वॉचेस, ये पर्वतमालाएं हैं, इन्हीं के मध्य से कौन सी है नदी फ्लो करती है, राइन रिवर, ठीक है। नेक्स्ट है कैंटेब्रियन, कैंटेब्रियन पर्वतमाला है, कैंटेब्रियन माउंटेन रेंजेस है, ठीक है, उत्तरी स्पेन, यहाँ पे देखेंगे उत्तरी स्पेन, इसमें दिया नहीं गया है, ठीक है। अगर आप देखेंगे एटलस में, यूरोप का एटलस निकालिए, यूरोप का मैप निकालिए, सॉरी, उसमें दिखेगा आपको, देख लिए, हम कोशिश करते हैं अगर इसमें दिया गया हो, नहीं दिया गया बेबी इसमें, ठीक है, इसमें नहीं दिया गया है, यहीं समझ लेते हैं। उत्तरी स्पेन में ही स्थित होगा, यहाँ स्पेन है, यहाँ पे होगा नॉर्थ स्पेन में ये स्थित है, कौन सा, कैंटेब्रियन, और इसकी डायरेक्शन है ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, पूर्व से पश्चिम दिशा में ये फैला हुआ है और लोहे अयस्क के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। और नेक्स्ट है कार्पेथियन, कार्पेथियन जो पर्वतमाला बताई थी मैंने, कार्पेथियन जो पर्वतमाला बताई थी, ये भी बता दें आपको, ये आपको देखेंगे, यहाँ पे हम चलेंगे, ठीक है, यहाँ चलेंगे, देखेंगे कहाँ पे, पोलैंड, यूक्रेन और रोमानिया, ठीक है, पोलैंड, यूक्रेन, ये यूक्रेन और रोमानिया, ये पोलैंड, यूक्रेन और रोमानिया, यहाँ की बात हो रही है, ठीक है, कहाँ पे, पोलैंड, यूक्रेन और रोमानिया में, ठीक है, ये उत्तर पश्चिम, ठीक है, उत्तर पश्चिम, ठीक है, ये क्या उत्तर पश्चिम डायरेक्शन में है, कहाँ पे, ठीक है, उत्तर पश्चिम से कहाँ पे है, दक्षिण पूर्व की ओर, उत्तर पश्चिम से यू डायरेक्शन होगी, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर ये फैला हुआ है,
कौन सा? कार्पेथियन पर्वतमाला। यह बता दें ये क्या है? न्यू फोल्डेन माउंटेन का एग्जाम्पल है। और इसके जस्ट पश्चिम में कौन सा मैदान है? हंगरी का मैदान है। ठीक है, हंगरी में स्थित है तो हंगरी का मैदान है। और ये भी बता दें ये जो माउंटेन रेंजेस है किसके मध्य सीमा का निर्धारण कर रहे हैं? पोलैंड और स्लोवाकिया। ठीक है, पोलैंड एंड स्लोवाकिया। स्लोवाकिया के बाद, ठीक है, पोलैंड के जस्ट नीचे है, यहाँ पोलैंड है, यहाँ पोलैंड है, देखेंगे आप। यूक्रेन के जस्ट बगल में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पोलैंड है और पोलैंड एंड स्लोवाकिया के मध्य ये क्या सीमा का निर्धारण करते हैं? पोलैंड एंड स्लोवाकिया। ठीक है, पोलैंड ये लिख देते हैं, एक मिनट बच्चे, एंड स्लोवाकिया। ठीक है, पोलैंड एंड स्लोवाकिया के मध्य क्या है? नेचुरल बाउंड्री का निर्धारण कर रहे हैं। कौन सा? कार्पेथियन माउंटेन रेंजेस। ठीक है, यहाँ तक तो हम बता दिए। नेक्स्ट देखेंगे, रीड आउट करेंगे। कार्पेथियन हो गया। अब नेक्स्ट चलेंगे कॉकेसस पर्वतमाला है, कॉकेसस माउंटेन रेंजेस। ठीक है, कॉकेसस माउंटेन रेंजेस बहुत बार पूछा गया है, ये पीसीएस में हो या आरओ में हो। ठीक है, बहुत बार आया है। कॉकेसस, यूराल, आल्पस ये पूछे जाते हैं क्योंकि ये यूरोप प्लस एशिया के बीच सीमा यानी नेचुरल बाउंड्रीज का निर्धारण करते हैं कॉकेसस माउंटेन रेंजेस। ठीक है, कौन सा है? कॉकेसस पर्वतमाला। ठीक है, कौन सा है? कॉकेसस पर्वतमाला। पहले हम पढ़ लेते हैं, रीड आउट करेंगे, उसके बाद हम मैप में इसको दिखाएंगे। ठीक है, यह है काला सागर यानी कि ब्लैक सी और अजरबैजान में विस्तृत है। यहाँ देखेंगे ब्लैक सी से लेकर अजरबैजान तक ये फैला हुआ है कॉकेसस माउंटेन रेंजेस। यह एशिया और यूरोप को अलग करता है, यानी कि एशिया एंड यूरोप को अलग करता है। माउंट एल्ब्रुज इसकी सबसे ऊंची चोटी है। हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट एल्ब्रुज इसकी सबसे ऊंची चोटी है, यानी हाईएस्ट पीक है। और ये भी बता दें कि जो ये यूरोप की भी सबसे ऊंची चोटी है, यानी कि यूरोप की भी हाईएस्ट पीक है कौन सी? एल्ब्रुज। ठीक है, ये क्या है? यूरोप की हाईएस्ट पीक है और इसकी कॉकेसस माउंटेन रेंजेस है, इसकी भी हाईएस्ट पीक है। ठीक है, नेक्स्ट है डिनारिक आल्प्स। नेक्स्ट देखेंगे डिनारिक आल्प्स। ठीक है, ये देखेंगे यह एड्रियाटिक सागर तक है, एड्रियाटिक सी है। एड्रियाटिक सी देखेंगे कहाँ पे है? देखेंगे आप इटली के जस्ट ईस्ट में जाएंगे। ठीक है, इटली के ईस्ट में जाएंगे, हम देखेंगे एड्रियाटिक सी। ठीक है, तटपथ यह क्या है? उत्तर पूर्व दिशा में। ठीक है, उत्तर पूर्व डायरेक्शन में यह स्थित है। कौन सा? डिनारिक आल्प्स। ठीक है, यह नवीन बलुत पर्वत, ये न्यू फोल्डेन माउंटेन है। ये लाइम स्टोन का बना हुआ है, चूना पत्थर का बना हुआ है। और भी बता दें इसमें विभिन्न प्रकार की कास्ट स्थलाकृतियाँ यानी कि कास्ट जो स्ट्रक्चर मिलती हैं, जो चूना पत्थर से निर्मित होती हैं, वो पाई जाती हैं। ठीक है, कौन से? डिनारिक आल्प्स जो माउंटेन रेंजेस है उसमें। नेक्स्ट देखेंगे माउंट एटना। ठीक है, नाम से जैसे है माउंट एटना। यह इटली के सिसिली द्वीप पर। ठीक है, इटली के जस्ट नीचे कौन सा द्वीप है? कौन सा आइलैंड है? सिसिली। ठीक है, इटली के जस्ट नीचे कौन सा है? सिसिली। ठीक है, मैप देखेंगे, इटली के दक्षिण में कौन सा पड़ता है? सिसिली आइलैंड्स पड़ता है। ठीक है, यह क्या है? सिसिली द्वीप पर ही है। कौन सा? माउंट एटना। और ये भी बता दें यह ज्वालामुखी पर्वत है, यह वॉल्केनिक माउंटेन रेंजेस है। ठीक है, ज्वालामुखी पर्वत है, यह ज्वालामुखी शंकु का एक एग्जाम्पल भी है। ठीक है, कौन सा? माउंट एटना। नेक्स्ट देखेंगे टॉरस पर्वत श्रेणी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे टॉरस पर्वत श्रेणी, टॉरस माउंटेन रेंजेस। यह आर्मेनियन घाट से शुरू होकर आर्मेनियन नॉट। ठीक है, ठीक है, आर्मेनियन नॉट से शुरू होकर टर्की के दक्षिणी भाग की ओर, यानी कि जो सदर्न जो टर्की होगा वहां तक ये फैली हुई है टॉरस माउंटेन रेंजेस। और क्या होता है? अनातोलिया प्लेटू है, अनातोलिया पठार की दक्षिणी सीमा बनाती हुई एजियन सागर, एशियन नहीं एजियन सागर तक चली गई है। एजियन सागर कहाँ पे है? एजियन सागर कहाँ पे है? टर्की के जस्ट जैसे टर्की और ग्रीस के बीच में, टर्की और ग्रीस के बीच में जो सागर है उसको बोलते हैं एजियन सागर। ठीक है, वहां तक ये फैला हुआ है कौन सा? टॉरस माउंटेन रेंजेस। ठीक है, अब इसको हम मैप में देख लेते हैं। ठीक है, अच्छे से इसमें एक मैप लगाया है, उसमें दिखाएंगे हम आपको।
अच्छा, अभी हम आपको कार्पेथियंस बता रहे थे, ये कार्पेथियन इसमें दिया गया है, ठीक है। अभी कार्पेथियंस बता रहे थे, इसमें मिल नहीं रहा था, हम सोच रहे थे कि इसमें है नहीं, ठीक है। ये था कार्पेथियन, ठीक है, ये था कार्पेथियन माउंटेन रेंजेस, ठीक है। ये कार्पेथियन माउंटेन रेंज था और ये कहाँ पे था बताया था, पोलैंड, यूक्रेन और रोमानिया, ठीक है, इनमें फैला हुआ था ये। और पोलैंड और स्लोवाकिया के मध्य सीमा बनाता है कार्पेथियन माउंटेन रेंजेस। अभी हम आपको बता रहे थे कॉकेसस पर्वतमाला, कौन सी बता रहे हैं, कॉकेसस पर्वतमाला। ये है, देखो यहाँ पे है कॉकेसस माउंटेन रेंजेस, ठीक है। ये इसमें जूम करके बताया गया है, ये यूराल है, ठीक है, ये यूराल है, यूरोप और एशिया के बीच सीमा का निर्धारण करते हैं, यानी कि नेचुरल बाउंड्रीज का निर्धारण करते हैं, ठीक है। ये है कॉकेसस माउंटेन रेंजेस, ठीक है। यह क्या है, ये ब्लैक सी दिख रहा है ना, यहाँ ब्लैक सी से लेकर यहाँ पे अगर चलेंगे तो अजरबैजान आगे आएगा, अजरबैजान, ठीक है। ब्लैक सी है, ब्लैक सी के जस्ट हम ईस्ट में चलेंगे तो हमें मिलेगा जॉर्जिया, जॉर्जिया के जस्ट बगल में है अजरबैजान, ठीक है, जॉर्जिया के जस्ट बगल में है अजरबैजान। वहाँ तक ही इसका क्या है, कॉकेसस माउंटेन का विस्तार है वहाँ तक, ठीक है। कहाँ तक है, काला सागर से अजरबैजान तक है। और ये बता दें नेचुरल बाउंड्री का निर्धारण करते हैं किसके, यूरोप और एशिया के बीच, कॉकेसस माउंटेन रेंजेस, ठीक है। यूराल भी करते हैं, कॉकेसस माउंटेन रेंजेस भी करते हैं, कैस्पियन लेक्स भी करती है, ब्लैक सी भी करते हैं। ये सभी कब क्या करते हैं, यूरोप और एशिया के मध्य नेचुरल बाउंड्रीज का निर्माण करते हैं। और बता दें आपको माउंट एल्ब्रुज इसकी सबसे ऊंची चोटी है ना, हाईएस्ट पीक है किसके, कॉकेसस माउंटेन रेंजेस की। नेक्स्ट आपको बताया था डिनारिक आल्पस, ये दिख रहा है आल्पस के, ये पश्चिम से स्टार्ट होता है डिनारिक आल्पस, ठीक है। ये है क्या है, इटली है, और ठीक है। और आल्पस जो पर्वतमाला है, आल्पस माउंटेन रेंज है, उसके जस्ट पश्चिम से ये इटली के, सॉरी इटली, यहाँ ये डिनारिक आल्पस है, ये एड्रियाटिक सी है, यहाँ पे है एड्रियाटिक सी, ठीक है, यहाँ पे एड्रियाटिक सी है। एक मिनट बच्चे, हाँ, इटली के जस्ट अगर ईस्ट में जाएंगे यहाँ पे है एड्रियाटिक सी, ठीक है। और एड्रियाटिक जो सागर तट है उसके उत्तर पूर्व से, उत्तर पूर्व दिशा में ये देखें, उत्तर पूर्व दिशा में ये फैला हुआ है डिनारिक आल्पस। यह है न्यूफोर्डन माउंटेन है, लाइमस्टोन का बना हुआ है, ठीक है। इसमें कास्ट आकृतियाँ भी पाई जाती हैं, डिनारिक आल्पस, ठीक है। ये यहाँ पे ये इटली है बच्चे, ये इटली है, याद रखना, ठीक है। एक मिनट बच्चे, ये इटली है, ठीक है, ये इटली है और ये डिनारिक आल्पस बता रहे हैं हम आपको। ये एड्रियाटिक तट है, ये पूर्व से, ठीक है, एड्रियाटिक तट है, ये उत्तर पूर्व दिशा में ये फैला हुआ है, ठीक है। ये कौन सा, डिनारिक आल्पस, ये इटली है। और यहाँ पे हमने अभी बता रहे थे कॉकेसस माउंटेन रेंजेस है, ये यूराल माउंटेन रेंजेस है, ठीक है, ये बता ही दिया था। और नेक्स्ट आपको बताया था कौन सा, माउंट एटना, ठीक है। माउंट एटना है इटली के सिसिली द्वीप, ये है सिसिली द्वीप, ठीक है, इटली के जस्ट नीचे है, इटली के जस्ट नीचे सदर्न में चलेंगे सिसिली, ठीक है। इसमें ये कौन सा है, माउंट एटना है, वो ज्वालामुखी से यानी कि वॉल्केनिक क्रिया से बना हुआ माउंटेन है, वॉल्केनिक माउंटेन है, ठीक है। ये कौन सा है, वॉल्केनिक माउंटेन है। नेक्स्ट अब बता रहे थे टॉरस पर्वत श्रेणी, यानी टॉरस माउंटेन रेंजेस, टॉरस माउंटेन रेंजेस, ठीक है। अब हम चलेंगे, स्पेशल लेंगे इसका मैप। एक मिनट बच्चे, कहाँ तक हम आपको पढ़ा दिए थे, हाँ, टॉरस तक, तो टॉरस तक बता देते हैं, उसके बाद फिर पढ़ेंगे, फिर दिखाएंगे हम, ठीक है। इधर दिया होगा, ये है, ठीक है, ये टॉरस माउंटेन रेंजेस दिख रहा है ना, टॉरस माउंटेन रेंजेस, ठीक है। ये क्या है, आर्मेनियन घाट से शुरू होकर
टर्की के, यहाँ पे टर्की है, ठीक है, आर्मियन घाट से शुरू होकर टर्की के, ठीक है, टर्की क्या है, दक्षिण भाग की ओर फैला हुआ है। ये कौन सा, टॉरस माउंटेन रेंजेस, ठीक है, ये कौन सा है, टॉरस माउंटेन रेंजेस। और सबसे पहले हम आपको बता दें कि नोट्स क्या होते हैं। ये एक पामीर नोट है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ एक पामीर नोट है, यहाँ पे दिया गया है एक आर्मेनियन नोट, ठीक है। नोट होता है गांठ या ग्रंथि को भी बोलते हैं, और इंग्लिश में नोट बोलते हैं KNOT, ठीक है, ये नोट हो गया, या फिर बोलेंगे गांठ या ग्रंथि, ठीक है। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल समझाएंगे आपको, जैसे कि कोई रस्सी होती है, हम उसको जब बांध देते हैं तो इसमें नोट बन जाती है, गांठ बन जाती है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ जितनी माउंटेन रेंजेस हैं, जब ये माउंटेन रेंजेस एक जगह पे मिलती हैं, ठीक है, जब ये माउंटेन रेंजेस एक जगह पे मिलती हैं तो गांठ जैसा आकार बन जाता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, नोट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी देखेंगे पामीर नोट है, यहाँ पे भी कई जो माउंटेन रेंजेस आके मिल रही हैं, और आर्मेनियन नोट है, यहाँ पे भी कई माउंटेन रेंजेस आके मिल रही हैं, ठीक है। इसके लिए इनको बोलते हैं पामीर ग्रंथि भी बोलते हैं, पामीर गांठ भी बोलते हैं, इसे आर्मेनियन ग्रंथि भी बोलते हैं, आर्मेनियन नोट भी बोलते हैं, ठीक है, याद रहेगा ना, ठीक है। अब हम बता रहे हैं, बताना समझाना जरूरी था, ठीक है। टॉरस वाला बता दिया, अब नेक्स्ट करते हैं। ये टॉरस वाला माउंटेन है, ये टॉरस टर्की के दक्षिण में है, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद सब मैप में भी बताते जाएंगे। यहाँ टॉरस तक पढ़ लिया था। ये आया है पीसीएस में, पॉन्टिक पर्वत श्रेणी पूछी गई थी पिछली बार, देखेंगे पिछली बार का पेपर देखिएगा आप, अगर अपने बैक ईयर्स सॉल्व किए हुए हैं तो आप देखेंगे पॉन्टिक माउंटेन रेंजेस, ठीक है, और ये सारे माउंटेन रेंज, जाग्रोस, जूरा, ये सारे पूछे गए हैं, ठीक है, देख लीजिएगा। घटना चक्र आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको पता होगा। पॉन्टिक पर्वत श्रेणी, ठीक है, पॉन्टिक पर्वत श्रेणी ये आर्मेनियन घाट के, ओ सॉरी, एक मिनट, ठीक है, ये पॉन्टिक पर्वत श्रेणी, पॉन्टिक माउंटेन रेंजेस आर्मेनियन घाट के पश्चिम में पॉन्टिक पर्वत है, ठीक है। आर्मेनियन घाट के पश्चिम में कौन सा है, पॉन्टिक पर्वत है, अभी दिखाएंगे। जो टर्की के उत्तर में यानी काला सागर यानी ब्लैक सी के दक्षिण तट के समानांतर यानी पैरेलल पूर्व पश्चिम दिशा में फैला हुआ है पॉन्टिक पर्वत श्रेणी, ठीक है। पॉन्टिक पर्वत और काला सागर के तट के बीच, ठीक है, पॉन्टिक पर्वत और काला सागर यानी ब्लैक सी के तट के बीच सकरा मैदानी भाग है। इसके दक्षिण में अनातोलिया का पठार भी फैला हुआ है, ठीक है, अनातोलिया का पठार स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है जाग्रोस पर्वत, जाग्रोस माउंटेन, ईरान के दक्षिणी भाग में स्थित जाग्रोस पर्वत किरथर तथा मकरान, किरथर तथा मकरान पर्वतों का पश्चिमी विस्तार है जाग्रोस, ठीक है। ये भी आपको बता दें कि माउंटेन रेंजेस एक ही होती है, जैसे कोई माउंटेन रेंजेस है बहुत दूर तक फैली हुई है और अलग अलग देश में अगर वो पाई जाती हैं तो उनको अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता है, इनकी अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। इसकी ऊंचाई है कितनी, 3500 मीटर। यह काफ़ी चौड़ी पर्वतमाला है, काफ़ी चौड़ी माउंटेन रेंजेस है। इसके उत्तर में ईरान का पठार यानी कि प्लेटू ऑफ ईरान स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे जूरा पर्वत, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जूरा पर्वत, यह फ्रांस में विस्तृत पर्वत है, ठीक है, फ्रांस में स्थित है। यह फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच सीमा बनाता है, नेचुरल बाउंड्री का निर्माण करता है। यह लाइमस्टोन की चट्टानों से बना हुआ है, ठीक है, लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर के चट्टानों से बना है जूरा माउंटेन। ये जर्मनी तक फैला हुआ है, याद रखिएगा, और जर्मनी में से नुरेमबर्ग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कहीं आपसे पूछ लिया जाए नुरेमबर्ग कौन सा है तो ये जूरा पर्वत ही है, ठीक है, जैसे जर्मनी में नुरेमबर्ग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है अल्टाई पर्वत, नेक्स्ट है अल्टाई पर्वत, यह हिमालय, कुनलुन, अल्टाई सांग तथा तीशांग, अल्टाई सांग तियनसांग है, तियनसांग है, तियनसान है, पर्वतों से पुराना है और पामीर घाट से इसका कोई संबंध नहीं, याद रखना। ये पामीर नोट देखो, हिमालय, कुनलुन, अल्टाई सांग, तियनसांग, ये सब है पामीर नोट से आकर जुड़ते हैं, लेकिन अल्टाई जो पर्वत है, अल्टाई माउंटेन रेंजेस है, यह पामीर नोट से नहीं जुड़ता है, ठीक है। इसलिए इसका सीधे सीधे मैंने बता दिया है, कई बार अगर ये स्टेटमेंट में भी आ जाए
तो याद रखिएगा कि अल्टाई जो माउंटेन रेंजेस है ये पामीर नोड से इसका कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है, अब मैप में देख लेते हैं, क्वांटिक माउंटेन रेंजेस से मैप में देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है पॉइंटिंग, यहाँ दिख रहा है ये POINTINE। ठीक है, पॉइंटिंग पर्वत श्रेणी, ये आर्मेनियन घाट है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक है, और आर्मेनियन नॉर्थ के जस्ट किस में है वेस्ट में है। ठीक है, पॉइंटिंग पर्वत श्रेणी। ठीक है, ये कौन सी है, आर्मेनियन नॉर्थ की जस्ट कौन सी है, पॉइंटिंग पर्वत श्रेणी। जस्ट हमने पूरा बता ही दिया, ज़्यादा क्योंकि जैसे हम अभी रीड आउट कर रहे हैं तो सारा कुछ बता ही दे रहे हैं। ठीक है, और ये क्या है, आर्मेनियन नोट से, क्योंकि ये पॉइंटिक पर्वत श्रेणी, ये टॉरस पर्वत श्रेणी, एल्ब्रूस श्रेणी। ठीक है, और ये जाग्रोस पर्वत सारे किससे मिलते हैं आके, आर्मेनियन नोट से। ठीक है, सारे कहाँ से निकलते हैं और कहाँ आके मिलते हैं, आर्मेनियन नोट से आके मिलते हैं। तो आके जब मिलेंगे तो क्या किसका निर्माण हो जाएगा, इस तरह से दिखेगा, नोट के रूप में दिखता है, इसलिए आर्मेनियन नोट इसे बोलते हैं। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, आर्मेनियन नोट बोलते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, तो कौन सा हो गया ये पॉइंटेड माउंटेन रेंजेस हो गया। नेक्स्ट चलेंगे जाग्रोस। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है, जाग्रोस बताया था मैं आपको। जाग्रोस ये क्या है, ईरान देखेंगे, यहाँ पे ईरान। ठीक है, यहाँ ईरान पे चलेंगे, ईरान। ठीक है, मैप खोलिएगा एटलस का। ठीक है, एटलस निकाल के रखिएगा, एटलस अपने सामने रखो। ठीक है, जाग्रोस है, ईरान के दक्षिण भाग में ही स्थित है। ठीक है, ईरान के दक्षिण भाग में स्थित है। कौन सा ये, जाग्रोस, यहाँ पे दिख रहा है ये जाग्रोस। ठीक है, ये जाग्रोस माउंटेन रेंजेस। ठीक है, यहाँ पे किरथर है जो, ठीक है, ये आगे जाग्रोस पर्वत है, किरथर है मकरान पर्वतों का पश्चिमी विस्तार है। किरथर या मकरान पर्वतों का पश्चिमी विस्तार है, कौन सा, जाग्रोस। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे किरथर और मकरान श्रेणियां पाई जाती है, इनका ही क्या है, पश्चिम विस्तार कौन सा हो गया, जाग्रोस हो गया। ठीक है, एंड नेक्स्ट है जूरा पर्वत। नेक्स्ट देखेंगे जूरा पर्वत। जूरा पर्वत को देखेंगे, फ्रांस में स्थित है जूरा पर्वत। ठीक है, इसमें शायद नहीं दिया गया होगा, नहीं दिया हुआ है, हम दूसरे मैप में चलेंगे। ठीक है, दूसरा मैप लेते हैं, एक मिनट। फ्रांस में है जूरा पर्वत, इसमें भी नहीं दिया गया बच्चे। ठीक है, फ्रांस में है जूरा पर्वत। ठीक है, यहाँ पे होगा बेटा, यहाँ पे होगा। ठीक है, फ्रांस में होगा जूरा पर्वत। ठीक है, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच सीमा का निर्धारण करते हैं, यहाँ स्विट्जरलैंड है। ठीक है, फ्रांस के जस्ट ईस्ट में देंगे स्विट्जरलैंड है। ये स्विट्जरलैंड एंड फ्रांस के मध्य क्या है, नेचुरल बाउंड्रीज का निर्माण करते हैं, कौन सा, जूरा माउंटेन रेंजेस। और ये लाइमस्टोन का बना हुआ है। और ये भी बता दें, इसे क्या बोलते हैं जर्मनी में, न्यूरेमबर्ग के नाम से भी जाना जाता है जर्मनी में। ठीक है, जूरा पर्वत को। नेक्स्ट है अल्टाई पर्वत। ठीक है, नेक्स्ट है अल्टाई माउंटेन रेंजेस। देखो यहाँ पे दिया गया है अल्टाई माउंटेन, यहीं पे देख लेते हैं, बार बार इधर उधर देखने से कोई मतलब नहीं है। अल्टाई माउंटेन रेंजेस। ठीक है, ये है अल्टाई माउंटेन रेंजेस। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पामीर नोट है बेटा, यहाँ बच्चे क्या है, पामीर नोट है। ओहो, पेन क्यों नहीं चल रहा है, अच्छा सर्किल नहीं बन रहा है। यहाँ पामीर नोट है। और ठीक है, और यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे ये कौन सी, आर्मेनियन नोट है। यहाँ पे कौन सा है, आर्मेनियन नोट है। ठीक है, यहाँ पे हो गया आर्मेनियन नोट, ये है पामीर नोट। और ये बता अल्टाई माउंटेन है जो पामीर नोट से इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, ये अलग से बना हुआ है। ठीक है, अल्टाई माउंटेन। ठीक है, ये अलग से है अल्टाई माउंटेन। और ये कहाँ पे है, ये देखना कहाँ पे है ये मंगोलिया। ठीक है, मंगोलिया और चीन के बीच सीमा का निर्धारण कर रहा है अल्टाई माउंटेन। ठीक है, ये मंगोलिया और चीन के बीच, यानी मंगोलिया एंड चाइना के मध्य सीमा का निर्धारण कौन सा कर रहा है, अल्टाई माउंटेन रेंजेस। ठीक है, नेक्स्ट अब देखेंगे, यहाँ पे समझ गए। नेक्स्ट पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम मैप में चलेंगे। ठीक है, पढ़ने से क्या है, ये हम क्यों करते हैं ऐसा, इसके पीछे कारण क्या है रीज़न, इससे कि आपके नोट्स भी प्रिपेयर होते जाएं। ठीक है, इससे आपके नोट्स भी बनते जाएं। ठीक है,
नोट्स बन जाएंगे तो आपको आगे पढ़ने में आसानी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है अराकानियोमा। अराकानियोमा, ठीक है, ये तो आप लोग जानते होंगे। अराकानियोमा यह म्यांमार की पश्चिमी पर्वत श्रेणी है। ठीक है, म्यांमार की क्या है, पश्चिमी पर्वत श्रेणी है जिसका विस्तार दक्षिण दिशा की ओर है। क्या, साउथ की ओर इसका विस्तार पाया जाता है अराकानियोमा का। और इसका ढाल देखेंगे भारत की ओर शार्प है तथा म्यांमार की बेसिन की ओर क्या है, साधारण यानी कि स्लोप है। और माउंट विक्टोरिया 3109 मीटर इसकी सर्वोच्च चोटी यानी हाईएस्ट पीक है अराकानियोमा की। ठीक है, नेक्स्ट है पेंगुयोमा। ठीक है, पेंगुयोमा कौन सा है, म्यांमार में अराकानियोमा के पूर्व में उत्तर दक्षिण दिशा में। ठीक है, उत्तर दक्षिण दिशा में फैला हुआ है कौन सा, पेंगुयोमा। ठीक है, जो इरावदी और सितांग, इरावदी नदी तो जानते हैं आप, बहुत ज्यादा बार पूछी गई है, इरावदी और सितांग। अच्छा, कमेंट करके बताइए इरावदी का ओरिजिन कहाँ है, कहाँ पे वो अपना जल गिराती है, ठीक, कहाँ पे अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, कमेंट करके बताइए। जो इरावदी और सितांग घाटियों के बीच क्या है, जल विभाजक है। ठीक है, इरावदी और सितांग घाटियों के बीच जल विभाजक का काम कौन सा करता है, पेंगुयोमा माउंटेन। इस ठीक है, माउंट पोपा जो है एक लुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, लुप्त ज्वालामुखी है यहाँ पे कौन सी, माउंट पोपा पेंगुयोमा में। ठीक है, नेक्स्ट है एल्ब्रुज पर्वत यानी कि हिंदुकुश पर्वत। हिंदुकुश पर्वत पश्चिमी दिशा में, हिंदुकुश पर्वत के पश्चिमी दिशा में एल्ब्रुज पर्वत के नाम से फैला हुआ है ये। ठीक है, विस्तृत है एल्ब्रुज पर्वत। यह कैस्पियन सागर के दक्षिणी तट के साथ साथ अर्धचंद्राकार सेमी सर्किल के रूप में व्यवस्थित है। ठीक है, इस तीव्र ढालवान के शार्प स्लोप वाला क्या है, फोल्डेड माउंटेन है। ठीक है, एल्ब्रुज माउंटेन। नेक्स्ट है सुलेमान किरथर या बुगताई पर्वत। सुलेमान किरथर, जैसे अभी किरथर की बात हुई थी, सुलेमान किरथर या बुगताई पर्वत। ठीक है, ये अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर स्थित है। ठीक है, कौन सा, सुलेमान किरथर या बुगताई पर्वत। ठीक है, और ये पामीर नोड से प्रारंभ होकर, पामीर नोड से आरंभ होकर दक्षिण पश्चिम दिशा में यहाँ से निकलती हैं। ठीक है, कहाँ से निकलती हैं, पामीर नोड से। ठीक है, ये पामीर नोड से क्या होते हैं, प्रारंभक होकर यानी कि स्टार्ट होकर दक्षिण पश्चिम दिशा में फैला हुआ है कौन सा, सुलेमान या फिर किरथर या बुगताई पर्वत। ये कम ऊंचे पर्वत हैं। ठीक है, और इसमें बता दें इसमें कई दर्रे, ठीक है, कई पासेस हैं, जैसे बेलन, गोमल, तोची, ये मुख्यतः बहुत ज़्यादा फेमस है सुलेमान पर्वत श्रेणी में। ठीक है, इन्हें बोलते हैं सुलेमान किरथर बुगताई पर्वत। ठीक है, जैसे जैसे अलग अलग एरियाज बढ़ेंगे, ठीक है, इस तरह से इनका नाम भी अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग रीजन में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, अब देखते हैं मैप में। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, एक मिनट यहाँ दिया गया है उसमें चलते हैं, हमने मैप लगाया हुआ है, बस थोड़ा पेशेंस रखिएगा बच्चे। ठीक है, अराकानियोमा। ठीक है, यहाँ पे है ये अराकानियोमा। ठीक है, म्यांमार की पश्चिमी पर्वत श्रेणी है ये, इसका विस्तार दक्षिण दिशा की ओर है। ठीक है, विस्तार क्या है, सदर्न डायरेक्शन की ओर इसका विस्तार है। और ये भी बता दें इसका ढाल जो भारत की ओर है यानी कि इंडिया की तरफ जो इसका ढाल है तीव्र हो गया, शार्प स्लोप है। और म्यांमार की बेसिन की तरफ अगर देखेंगे, म्यांमार बेसिन की तरफ इसका अगर स्लोप देखेंगे तो वहाँ क्या है, नॉर्मल स्लोप है। ठीक है, और माउंट विक्टोरिया इसकी हाईएस्ट पीक है। ठीक है, माउंट विक्टोरिया क्या है, इसकी हाईएस्ट पीक है। नेक्स्ट देखेंगे पेंगुयोमा। पेंगुयोमा जस्ट बताया था, म्यांमार के अराकानियोमा बताया है, उसके पूर्व में यानी कि ईस्ट में चलेंगे, ये उत्तर से दक्षिण दिशा में फैला हुआ है। तो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण दिशा में फैला हुआ है कौन सा, पेंगुयोमा। ठीक है, कौन सा, पेंगुयोमा। और ये क्या है, जल विभाजक भी है। ठीक है, और माउंट पोपा क्या एक ज्वालामुखी बीच में पाया जाता है जो विलुप्त हो चुका है। एल्ब्रुज पर्वत, एल्ब्रुज पर्वत। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे ये है एल्ब्रुज पर्वत। ठीक है, एल्ब्रुज पर्वत है।
हिंदू कुश पर्वत यानी कि हिंदू कुश माउंटेन रेंज देखिए पामी नोड से निकल रही है, हिंदू कुश माउंटेन रेंज ये है, ठीक है। हिंदू कुश माउंटेन रेंज दिख रही है ना, ये निकल रही है पामी नोड से, ठीक है। हिंदू कुश पर्वत है पश्चिमी दिशा में एलो पर्वत, ये हिंदू कुश जो पर्वत है इसको ही अगर पश्चिम दिशा में देखेंगे तो उसको ही क्या किसके नाम से जाना जाता है, एलो पर्वत के नाम से जाना जाता है। हिंदू कुश को ही किसके नाम से जाना जाता है, एलो पर्वत के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। हिंदू कुश को किसके नाम से जाता है, पश्चिम अगर चलेंगे इसकी पश्चिम में डायरेक्शन में चलेंगे तो उसको किसके नाम से जाना जाता है, एलो पर्वत के नाम से जाना जाता है, हिंदू कुश नाम से। तो कई बार डायरेक्शन पूछ लिया जाता है, जैसे पॉइंटिक एल्बोस, हिंदू कुश, काराकोरम, उल्लूर, तिएनसा, ठीक है। अगर आप मैप कर लिए हैं तो आपको याद रहेगा कि कौन सा डायल है, ठीक है। अगर आपको साउथ ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट हो, ये इसी से पूछा गया था, ठीक है। अब आप बता देंगे ना कि पहले कौन सा होगा, अगर हम चलेंगे वेस्ट टू ईस्ट चलेंगे पहले कौन सा आएगा, पॉइंटिक आएगा, ठीक है। फिर एल्बोस आएगा, देन हिंदू कुश आएगा, उसके बाद काराकोरम होगा, ठीक है। इस तरह से रेंजेस था, अभी क्वेश्चन में याद नहीं आ रहा, इस तरह से इसको हम अरेंज करना, ठीक है। पॉइंटिक माउंटेन रेंजेस था, टॉरस था, ईरान का जाग्रोस था, और हिंदू कुश को दिया गया था काराकोरम, इसको अरेंज करना था, ठीक है। बाकी हम प्रैक्टिस सेट कल से करा ही रहे हैं, ये हमारी कॉन्सेप्ट वाली लास्ट क्लास है। बाकी क्योंकि एग्ज़ाम जल्दी आने वाला है, 27 जुलाई को एग्ज़ाम में आ गया होगा, ठीक है। उसके लिए प्रिपरेशन कराना है, तो कल से हम प्रैक्टिस अब स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप लोग कमेंट करके बताइएगा जियोग्राफी का चाहिए या फिर ऑल सब्जेक्ट का जैसे चाहिए, आप कमेंट करके बताएंगे, उस तरह से आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं, सुलेमान, पृथर या बुद्धाई पर्वत, सुलेमान, पृथर या बुद्धाई पर्वत, ये दिख रहा है सुलेमान, सुलेमान पे ये पामी नोड से इसको निकलते हैं, ठीक है। सुलेमान, और ये आगे जाकर आर्मेन नोड से भी ऐड होगा, ठीक है। सुलेमान ये अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर स्थित है, ठीक है। यहाँ पे अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमा पर कौन सा, सुलेमान, ठीक है। और पामीर घाट से पामीर रोड है, यहाँ से स्टार्ट होता है, और ये क्या है, दक्षिण पश्चिम दिशा में साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ये फैला हुआ है, ठीक है। इसमें कौन से पासेस पाए जाते हैं, कौन से दर्रे पाए जाते हैं, ज़्यादा फेमस है ये वो है, बोलन है, बेलन बोलते हैं इनको, गोबर, कोची, ये दर्रे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे सुलेमान माउंटेन रेंज से। नेक्स्ट क्या बताया था हमने, नेक्स्ट था ठीक है, यहाँ पे था, रीड आउट कर लेते हैं, बस सारा कंप्लीट हो गया, थोड़ा ही बचा हुआ है, ठीक है। यहाँ तक कर लिया आपने, हिमालय पर्वत ये तो सबको पता है, ठीक है, सबको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी आप पढ़ा रहे हैं तो इसलिए अगर बताना ही, ठीक है। यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत है, ठीक है। ये वर्ल्ड की सबसे ऊंची हाईएस्ट माउंटेन है, ठीक है, जो पामी की घाट से शुरू होकर, ये तो सबको पता होगा, पामी नोड से ये स्टार्ट होता है, और ये डायरेक्शन कौन सा, दक्षिण में, यानी कि सदर्न ईस्ट डायरेक्शन में ये फैला हुआ है, ठीक है। अगर इस तरह से बात करें ईस्ट टू वेस्ट, सदर्न ईस्ट नहीं है, गलत दिया गया, ठीक है। इसमें हिमालय देखेंगे, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे पश्चिम में, ठीक है, स्ट्रक्चर कहाँ से आता है, ठीक है, पश्चिम से पूर्वी साइड को फैला, ठीक है। अगर भारत नेपाल तथा भूटान के साथ चीन की सीमा का निर्धारण है, इसमें अनेक ऊंची ऊंची हाईएस्ट पीक है, लेकिन आपको बता दें माउंट एवरेस्ट, आपको पता ही होगा माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, ठीक है, 8,850 मीटर्स इसकी हाइट है, ठीक है। ये न्यू फॉल्टेड माउंटेन है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि अब भी इसकी हाइट बढ़ रही है, ठीक है। ये अभी भी लगातार ऊंचा होता जा रहा है, कौन सा, हिमालय पर्वत, यानी कि हिमालय माउंटेन रेंजेस, क्योंकि ये एक नहीं होता है, पैरेलल के कितनी श्रेणियाँ हैं, 3 श्रेणियों में फैला हुआ है, ठीक है। पहली कौन सी है, 3 श्रेणियों में फैला हुआ है, ठीक, इस तरह से। पहली कौन सी है, ये से बोलते हैं महान हिमालय या फिर ट्रांस हिमालय, ठीक है, ग्रेट हिमालय इसको बोलते हैं, ठीक है। ये सेकंड है मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय इसको बोलते हैं, और थर्ड है
लघु हिमालय या फिर शिवालिक हिमालय भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ये पैरेलल श्रेणी में, 3 श्रेणी में ये फैला हुआ है हिमालय पर्वत। ठीक है, नेक्स्ट है कुनलुन पर्वत। नेक्स्ट कौन सा है? कुनलुन पर्वत। यह पर्वत श्रेणी पामीर घाट से यानी पामीर नोड से शुरू होकर पूर्व की ओर यानी कि ईस्ट की ओर बढ़ती है। इसकी औसत ऊंचाई एवरेज अगर हाइट देखेंगे 5100 मीटर से भी अधिक है कुनलुन माउंटेन रेंज से। अगर पूर्व की ओर 2 भागों में ये बढ़ जाती है तो हम जो इसका डिवीजन होगा जो पहला वो अल्टाई सांग है और दूसरा है शिवलिंग पर्वत। ठीक है, तो यह है कि न्यू फोल्डेड माउंटेन्स है। इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? मुजतल इसकी हाईएस्ट पीक है। ठीक है, 7,723 मीटर इसकी हाइट है। मुजतल इसकी जो हाईएस्ट पीक है। नेक्स्ट है टिएन शान पर्वतमाला, टिएन शान माउंटेन रेंज। यह पामीर नोड से यानी कि पामीर नोड से शुरू होती है और ये उत्तर पूर्व दिशा में फैली हुई है टिएन शान। ठीक है, और देखेंगे कि तजाकिस्तान और तथा किर्गिस्तान, ठीक है, एटलस निकालेंगे उसमें देखिए तजाकिस्तान तथा किर्गिस्तान के साथ चीन की सीमा का निर्धारण करते हैं। कौन सा? टिएन शान माउंटेन रेंज। अभी इसको हम मैप में भी दिखाएंगे। हिमालय की तरह यह नवीन बजट पर्वत है, न्यू फोल्डेड माउंटेन है और इसमें कोयला यानी कि कोल, रॉक सॉल्ट तथा और भी जो मेटल्स हैं उनकी संपन्न भंडार पाए जाते हैं टिएन शान माउंटेन रेंज में। ठीक है, एक बार ये देख लेते हैं, फिर पढ़ ही लेते हैं, फिर एक बार सब हम आपको कर देते हैं। बस थोड़ा ही बचा हुआ यहाँ तक ही है और कंप्लीट हो जा रहा है, एंड करेंगे तो क्लास का। नेक्स्ट है पिंडस आर्कस। यह यूनानी ग्रीक में पहली छोटी पर्वतमाला है जो नवीन बर्फ पर्वतों का उदाहरण है। ठीक है, ये लाइमस्टोन से बनी हुई है पिंडस आर्कस। नेक्स्ट है बर्फुयांस श्रेणी। ठीक है, बर्फुयांस जैसे है नाम से आपको पता कहाँ पे? रूस की साइबेरिया क्षेत्र में लीना नदी तक और ये विस्तृत है, यानी कि लीना नदी की तट तक यह क्या है? विस्तृत है, यानी फैली हुई है। यह जो पर्वत श्रेणी है केंद्रीय यानी सेंट्रल जो साइबेरियन पठार है, सेंट्रल साइबेरियन प्लेटू है वो पूर्वी साइबेरियन क्षेत्र से, पूर्वी यानी कि ईस्टर्न साइबेरियन रीजन से क्या अलग करती है? बर्फुयांस श्रेणी, बर्फुयांस माउंटेन रेंज। नेक्स्ट है ग्रेट खिंगन पर्वत। नेक्स्ट खिंगन पर्वत यानी ग्रेट खिंगन पर्वत अल्टाई शान। ठीक है, अल्टाई शान के उत्तर दिशा में, अल्टाई शान के उत्तर दिशा में ग्रेट खिंगन नाम से जानी जाती है। कौन सी? अल्टाई शान को ही उत्तर दिशा में ग्रेट खिंगन के नाम से जानी जाती है। यह आमूर नदी है ना, उसका विस्तृत है। ठीक है, यह पूर्वी मंगोलिया और मंचूरिया के बीच सीमा बनाती है। पूर्वी मंगोलिया और मंचूरिया के बीच क्या है? सीमा का निर्धारण करती है। अभी हम मैप में दिखाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। याब्लो नौवी पर्वत एवं इस्तानबुल पर्वत, याब्लो नौवी पर्वत एवं इस्तानबुल पर्वत। ठीक है, पूर्वी साइबेरियन क्षेत्र में अल्टाई पर्वत श्रेणी है के उत्तर पूर्व में अवस्थित है। ये कौन सी? याब्लो नौवी पर्वत एवं इस्तानबुल पर्वत। ठीक है, यह क्या है? प्राचीन बर्फ पर्वत है, ये एंशिएंट फोल्डेड माउंटेन है, याब्लो नौवी एवं इस्तानबुल। ठीक है, नेक्स्ट है फिजोकी पर्वत। फिजोकी पर्वत जापान के होन्शु द्वीप पर, होन्शु आइलैंड है, जापान के होन्शु आइलैंड पर स्थित है। कौन सा? फिजोकी पर्वत। यह क्या है? ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। ये एग्जाम्पल किसका है? वोल्केनिक माउंटेन का उदाहरण है। इसमें क्या है? गंधक का धुआं निकलता रहता है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा से जापानी लोग इससे क्या है? नरक की संज्ञा देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गंधक का धुआं निकलता है, इसलिए यहाँ पे गंध के आने के कारण इसे क्या बोलते हैं? नरक की संज्ञा। इस पर्वत के पास देखेंगे तो ज्वालामुखी की जो शंकु होती हैं उनकी लंबी लंबी श्रृंखलाएं भी पाई जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं मैप में देख लेते हैं। सुलेमान तक हिमालय से देखते हैं। हिमालय, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ये है हिमालय, इसको कौन नहीं जानता? ठीक है, सबसे इसकी हाईएस्ट कौन सी हिमालय की? ये भी बताने की जरूरत है क्या? कौन सी है? सबसे ज़्यादा ऊंची चोटी कौन सी? माउंट एवरेस्ट। हाइट बताइए, हाइट कितनी है इसकी? 8,850 मीटर या पहले 48 था, लेकिन अभी बढ़ गया था 50 मीटर अभी हो गया और ये अभी भी ग्रो कर रहा है।
इसकी हाइट अभी भी क्या है, बढ़ रही है। ये हिमालय जैसे बता दिया कि 3 श्रेणियों में है, ट्रांस हिमालय, मिडिल हिमालय, लघु हिमालय। ट्रांस हिमालय को ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय मध्य हिमालय और लघु हिमालय शिवालिक हिमालय। ठीक है, नेक्स्ट है कोहिनूर पर्वत। ये कोहिनूर पर्वत दिख रहा है, कोहिनूर पर्वत। ये कहाँ से शुरू होता है, पामीर नोड से। दिख रहा है ना, कोहिनूर पर्वत पामीर नोड से ही निकलता है। ठीक है, पामीर नोड से ही शुरू होता है। फिर देखते हैं टिएन शान पर्वत। टिएन शान पर्वत ये है। ठीक है, बाकी मैं रीड आउट किया था तो अब आपको सारा बता ही दिया था। टिएन शान पर्वत है, ये भी पामीर घाट से स्टार्ट होता है। पामीर नोड है, यहाँ पे आके सारी जो पर्वत श्रृंखलाएं जुड़ रही हैं, ये क्या है, ग्रंथि का आकार बना है, इसलिए इसे पामीर नोड कहते हैं। ठीक है, पामीर पठार। ठीक है, पामीर यानी कि इसे दुनिया की क्या बोलते हैं, ग्रंथि है सबसे बड़ी। ठीक है, टिएन शान दिख रहा है। टिएन शान ये पामीर घाट से शुरू होता है। ये उत्तर प्रदेश में फैला है, तजाकिस्तान तथा किर्गिस्तान के साथ चीन की सीमा पर निर्धारण करता है टिएन शान। ये भी नबी वाला पर्वत है, हिमालय की तरह। ठीक है, और फिर देखते हैं पिंडस आर्कस। पिंडस आर्कस ये यूनान ग्रीक में फैला है, इसमें दिखाई नहीं गया है सर। ठीक है, याद रखना, यूनान ग्रीक में फैला है। ये छोटी पर्वतमाला है, ये नवीन वाले पर्वत का उदाहरण है और लाइमस्टोन से बना है। अब देखते हैं बर्कोयांस। बर्कोयांस ये रूस के साइबेरिया क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, रूस के साइबेरिया क्षेत्र में फैला हुआ है। लीना नदी तक जो लीना नदी का जो कोस्ट है वहाँ तक ये फैला हुआ बर्कोयांस। और ये अभी बता ही दिया था हमने, ये पर्वत श्रेणी जो है केंद्रीय साइबेरियन पठार को पूर्वी साइबेरियन क्षेत्र से अलग करता है। ठीक है, ये कौन सा है, बर्कोयांस। ग्रेट खिंगन पर्वत है। ग्रेट खिंगन पर्वत है, ये अल्टाई शांग, जो अल्टाई शांग है इसका ही क्या है, उत्तर दिशा में है। अल्टाई शांग के ग्रेट अल्टाई शांग को उत्तर दिशा में है, ग्रेट खिंगन नाम से है। ठीक है, यहाँ पे है उत्तर दिशा में। ठीक है, आबू नदी तक है, आबू नदी है यहाँ पर, आबू नदी तक इस नदी में पढ़ाई थे। ठीक है, जब बताया था, बाकी एक बार रिवाइज करके कर देंगे। और ये बता दिए मंगोलिया और मंचूरिया की सीमा का निर्धारण करते हैं कौन से, ग्रेट खिंगन। नेक्स्ट है याबलो नावी पर्वत एवं इस्तानबुल पर्वत। याबलो नोवी पर्वत या फिर इस्तानबुल पर्वत। ठीक है, यह क्या है, पूर्वी साइबेरियन क्षेत्र में अल्टाई पर्वत श्रेणी के, अल्टाई पर्वत श्रेणी के पूर्वी साइबेरियन क्षेत्र के उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे उत्तर पूर्व में स्थित होगा। उत्तर पूर्व में स्थित होगा, दिया नहीं गया इसमें। ठीक है, यहाँ पे ये उत्तर पूर्व में स्थित होगा। ठीक है, और मैं नेक्स्ट लास्ट बताया था फिजोकू पर्वत, जापान के होन्शु द्वीप पर स्थित है। फिजोकू पर्वत जापान की जो है होन्शु द्वीप है उस पर स्थित है। ठीक है, होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु और शिकोकू। ठीक है, पहले कौन सा है, होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु एंड शिकोकू। ठीक है, ये दिख रहा है ना, होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु एंड शिकोकू। ठीक है, यहाँ तक हो गया ये पूरा। होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू एंड क्यूशु। ठीक है, शिका, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू एंड क्यूशु। ठीक है, ये हो गया। होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू एंड क्यूशु। ठीक है, इसमें कहाँ पे है ये, कहाँ पे, एक मिनट
थोड़ा कॉल आ गया था। कहाँ पे है? होंशुरी जापान की, ठीक है। और ये क्या है? ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है, वॉल्केनिक माउंटेन है, ठीक है। और जैसे बताया था इसमें क्या है, गंधक का धुआं निकलता रहता है, इसमें जापान में जैसे नरक के संदर्भ, ठीक है। इस पर्वत के पास ज्वालामुखी शंखों की एक लंबी श्रृंखला दिखाई जाती है, जो ज्वालामुखी से निर्मित होते शंख, वो जब हम ये फिजिकल पढ़ाएंगे तब बताएंगे, ठीक है। ये हो गया आपका आज पूरा कंप्लीट। कौन सा? यूरेशिया यानी कि यूरोप प्लस एशिया के माउंटेन रेंजेस, ठीक है। क्योंकि सेकेंड पार्ट हमारा बचा हुआ था, तो जब मुझे से कंप्लीट करवाना ही था, ठीक है। और जब तक नहीं कराते ना, एक्चुअली कुछ रीज़न के कारण क्लास नहीं ले पाए, लेकिन प्रैक्टिस है लगातार चलेंगे, ठीक है। ये देखो हिमालय है, बताया था हिमालय ये तिब्बतन प्लेटू है, ठीक है। इसके बीच कुंडुल और हिमालय के मतलब कौन सा? तिब्बतन प्लेटू। ये है काराकोरम, ये हिंदू कुछ माउंटेन रेंज के पामीनोट है, तो टिएनशान रंटाईशान की बिल्कुल अलग है, दिख रहा है ना। ये यहाँ से पामीनोट से कौन कौन से निकल रहे हैं? टिएनशान, हिंदू कुछ, काराकोरम, कुल्लुन, ठीक है। ये कुल्लुन, ये टिएनशान, ये पामीनोट से ये हिंदू कुछ, ये काराकोरम, यहाँ ये हिमालय है, ठीक है। ये निकले, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा है? आर्मेनियन है, यहाँ पे आर्मेनियन ये पॉइंटिक है, ये टॉरस है, ये जाब्रोस है, ये एल्ब्रोस है, ये लेसर कॉकेशन है, ये ग्रेटर कॉकेशन है, यहाँ आर्मेनियन है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर माउंटेन रेंजेस दी गई है। ये कभी इंडिया की है, ये ईस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट है, ये अरावली रेंज है, ठीक है। ये जाब्रोस माउंटेन है, ये बताया है, सारा कुछ इसमें बताया है। इसमें आपको समझ में नहीं आएगा, ऑफकोर्स हो जाएगा, इसलिए इसमें नहीं बता, ये सारा कुछ बता ही दिया मैंने, ये स्पेशल लगाई हुई है, ठीक है। कंप्लीट हुआ है आपके सारा कुछ मैंने आज यूरोप प्लस एशिया पूरा ही बता दिया है आपको, ठीक है। जो मेजर माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड थी कंप्लीट हो गई, सेकंड पार्ट था, आज मैंने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। बच्चे बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐड कीजिए, लोगों को जोड़िए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, अच्छे से अच्छे कंटेंट बनाने के लिए हम प्रेरित हों, ठीक है। जिससे हम अच्छे से अच्छे कंटेंट तैयार करें। कल से आ रहे हैं प्रैक्टिस सेट, एवरी डे प्रैक्टिस सेट कराएंगे, कोई गैप नहीं, ठीक है। जिससे क्योंकि टाइम कम है, जैसे आप बताएंगे आपको टॉपिक वाइज अगर करना है तो टॉपिक वाइज करा देंगे, या मिक्स वाला करना है तो मिक्स वाला करा देंगे साथ में, और या फिर बैक केस सॉल्व पेपर में से क्वेश्चन लेने हैं जो आए हुए हैं तो उनमें से करा देंगे। बैक केस जो पेपर है, ठीक है, पिछले साल के जो पेपर आई हुई हैं अभी तक, उनमें से करा देंगे। लेकिन इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऐड कीजिए, लोगों को जोड़िए, ठीक है। और बताइएगा ये आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है, जरूर बताइएगा बच्चे, ठीक है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है क्लास बनाने के लिए, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, कभी हम नहीं ले पाते, अदरवाइज आप बिल्कुल गैप नहीं करेंगे, बिल्कुल प्रॉमिस करते हैं आप लोगों से कि जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा क्लास लगातार चलेगी, ठीक है, क्लास लगातार चलेगी, ठीक है। देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और जो अगर समझ में ना आए तो